लॉरेंज वक्र की मदद से हम आय की विषमता कितनी है ये जान सकते हैं, देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो लॉरेंज ने क्या किया, आय की विषमता को प्रदर्शित करने के लिए उसने एक्स अक्ष में जनसंख्या और वाई अक्ष में आय लिया। यदि मान लिया जाए जनसंख्या इतना है और आय इतना हो रहा है, ठीक है, तो यदि जनसंख्या के अनुपात में आय भी बढ़े तो हमें एक सीधी रेखा का ग्राफ मिलेगा ऐसे, ठीक है। मतलब यह है कि यदि जनसंख्या के अनुपात में यदि आय, जितनी जनसंख्या है उतनी आय हो तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, सीधा, ठीक है। तो ये जो सीधी रेखा यदि आपको मिल रहा है ग्राफ, तो आय की विषमता जो है क्या है, शून्य है। लेकिन यदि जनसंख्या के अनुपात में आय नहीं बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन आय घट रहा है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वक्राकार, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं। ये जितना अधिक वक्राकार होते जाएगा, जैसे ये है ऐसे, जितना अधिक वक्राकार होते जाएगा आय की विषमता जो है उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, वक्राकार जितना अधिक बढ़ते जाएगा आय की विषमता जो है क्या है, उतनी ही बढ़ती जाएगी, है ना। और यदि एक सीधी रेखा प्राप्त होगा तो आय की विषमता क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आप इसकी मदद से देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब गिनी गुणांक क्या होता है, गिनी गुणांक या गिनी ने जो है लॉरेंज वक्र के जो आय की विषमता है उसको गणितीय रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया, है ना। तो गिनी गुणांक क्या होता है, जो वक्राकार जो क्षेत्रफल है ना, मान लीजिए ये वक्राकार क्षेत्रफल है, इस वक्राकार क्षेत्रफल आदर्श स्थिति से जो वक्राकार बना उसका क्षेत्रफल बटे आदर्श स्थिति से एक्स एक्सिस का कुल क्षेत्रफल, यहां से कुल क्षेत्रफल आदर्श स्थिति से क्या है, कुल क्षेत्रफल, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, गिनी गुणांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, गिनी गुणांक कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, है ना, वक्राकार क्षेत्रफल जो है उसका मान कितना है, 10 है, और कुल क्षेत्रफल यहां पर कितना है, 100 है, तो इसका मान कितना है, 0.1, है ना। और मान लीजिए वक्राकार बढ़ते जा रहा है, वक्राकार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मान लिया जाए 30 हो गया और कुल क्षेत्रफल 100 है, मतलब 0.3। तो यहां पर आप क्या समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है, यदि गिनी गुणांक का मान, है ना, गिनी गुणांक का मान बढ़ते जा रहा है तो आय की विषमता भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे यहां पर देखिए वक्राकार 10 था तो 0.1 आ रहा है, लेकिन वक्राकार बढ़ रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, मतलब 0.3। तो आपको क्या समझ में आया कि यदि गिनी गुणांक का मान बढ़ते जा रहा है तो आय की विषमता भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, है ना। दूसरा चीज, है ना, दूसरा आपको ये समझना है कि मान लीजिए जो वक्राकार है, ये वक्राकार ये पूरा इस रेखा में आ जाए, एक्स एक्स में आ जाए, इसमें आ जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर का मान हो जाएगा 100, नीचे का मान हो जाएगा 100 बराबर 1। यदि गिनी गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है ना, तो आय की विषमता सबसे अधिक होगा, आय की विषमता क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। और यहां पर जो वक्राकार का जो क्षेत्रफल है आदर्श स्थिति से, यदि वो 0 हो जाए तो गिनी गुणांक का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर दो चीज आपको ध्यान रखना है, यदि गिनी गुणांक का मान 1 आता है, इसका मतलब यह है कि आय की विषमता सबसे ज्यादा है, और 0 है मतलब आय की विषमता क्या है, 0 है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और गिनी गुणांक का मान यदि बढ़ते जाता है तो आय की विषमता भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक।